खान साहब से मोहब्बत तो इतनी है कि मैं उनके लिए जान भी कुर्बान कर सकता हूँ। जान क्या चीज़ है, क्योंकि जान मुझे उनकी वजह से मिली है। अल्लाह के बाद मेरे वो वसीला बने हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान एहसन ज़फ़र और आप देख रहे हैं GNN प्लस। नाज़रीन, मेरे साथ एक यंग बॉय मौजूद है जिसने कैंसर में सरवाइव किया। कैसे ठीक हुआ, कितने साल लगे और ये जर्नी क्या थी, क्या किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, ये सब इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मतलब मुझे ये बताएं कि कैंसर कब हुआ था? कैंसर मुझे हुआ था 2008 में। तो कैसे पता लगा कि आपको कैंसर है, इस बारे में बताएँ। मैं छोटा था, एकेडमी से वापस आ रहा था और गली के जो नौजवान लड़के हैं वो खेल रहे थे बंदर किला में। एक जूती लड़के ने जो है वो फेंकी है, तो मैं वहाँ से बच्चा था, गुजरा था, मुझे नहीं पता मेरे नाक पे लगी है, मेरा नाक स्वेल हो गया। तो रात को जब मैं सोया हूँ तो रात को इस तरह हुआ है कि मेरे नाक स्वेल होता गया है। मैंने हाथ लगा कर चेक किया, मैं कहा क्या चीज़ है नाक के अंदर। अजीब सा गोश्त टाइप, गदूद टाइप बाहर आ रही थी। तो सारे घर वाले परेशान हो गए, तो वो फ़ौरन से पहले मुझे शालीमार हॉस्पिटल में ले गए हम। और शालीमार हॉस्पिटल में उन्होंने, डॉक्टर्स ने कहा कि इसका फौरी ऑपरेट होगा सुबह, और ऑपरेट के बाद फिर आपको बताएंगे कि क्या मसला है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कितना अरसा लगा इसको ठीक होने में, कैसे इलाज करवाया, ये सारे मामलात? तकरीबन 3 साढ़े 3 साल अरसा लगा है मेरे इलाज में और शौकत खानम से। और इलाज जो हुआ है वो ख़ान साहब की तरफ से, शौकत खानम की तरफ से बिल्कुल। इलाज में ख़र्चा कितना आ रहा था और क्या मामला थे, इस बारे में भी बताएं। इलाज में तकरीबन मेरा इलाज जो था ना, वो डॉक्टर्स ने पहले बता दिया था, इसका इलाज तकरीबन 85 लाख का है, मतलब 85 लाख का मेरा इलाज था 2008 जी उस वक़्त। तो उस उन्होंने ये भी कहा था कि आपका पहले जो है, हम लोग मेरी फैमिली को कह दिया गया था कि हम लोग पहले जाके सर्वे करेंगे, आपके इलाके में विज़िट करेंगे, अगर वाकई आप मुस्तहिक हैं तो फिर आपका इलाज फ्री होगा, अदरवाइज़ आपका इलाज फ्री नहीं होगा। अच्छा, 85 लाख आपने शौकत खानम से इलाज करवाया, फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज हुआ? जी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ है। फ़र्स्ट में जो सबसे पहले जो टेस्ट होते हैं वो आपको पता है, किसी भी हॉस्पिटल में चले जाएं वो अपने टेस्ट करते हैं हॉस्पिटल वाले कि वाकई इस बंदे को ये बीमारी है या नहीं। हम भी जब शौकत खानम गए, मेरी शालीमार की जो रिपोर्टें थी, उन्होंने कहा, रिपोर्टें देख के उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन हम लोग अपनी तसल्ली के लिए अपने टेस्ट करेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे कि वाकई कैंसर का मसला है या नहीं। तो फिर उन्होंने टेस्ट वगैरह जो हुए थे उस वक्त 1-1.5 लाख रुपये के टेस्ट हुए थे मेरे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस पूरे सफ़र में जब आप जाते थे कोई मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा, इस बारे में बताएं। बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। एक तो मेरा घर हॉस्पिटल से बहुत ज़्यादा दूर था, कहा तकरीबन कोई ये 35-40 किलोमीटर्स बनता था मेरे घर से। तो डेली की बिना पर जब आप कैंसर के मरीज़ होते हैं, आप बाहर से एक सर दर्द की गोली भी नहीं खा सकते। आपने जो भी मेडिसिन खानी है, जो भी आपका ट्रीटमेंट है, वो आपको शौकत खानम हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। वहाँ पे मसला ये होता है कि एक कमरे में 2 बेड होते हैं हॉस्पिटल में और 2 पेशेंट्स होते हैं। तो उनको जो है, वो पेशेंट को जो टाइम दे दिया जाता है, कीमो जब प्रोसेस होता है कीमो का, उसके बाद उनको टाइम दे दिया जाता है कि आप लोग घर चले जाएँ या आप किसी जगह पर स्टे कर लें अपना। जब आपको कोई मसला मसाइल होगा, कोई बीमारी होगी, कोई मोशन होंगे, कोई बुखार होगा, तो आपने यहाँ से आगे टैबलेट लेनी है। यहाँ तक कि सर दर्द की टैबलेट भी बाहर से नहीं ले सकते। तो ये इशू आता था कि हम लोग मतलब दिन में 4-4 5-5 चक्कर भी लगते थे, हॉस्पिटल जाना पड़ता था। शौकत खानम इतनी दूर हॉस्पिटल आना, फिर वापस जाना पड़ता था। अच्छा, इसके अलावा आने जाने के अलावा कोई शौकत खानम में अंदर भी कोई मसले मसाइल या कोई ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ा? नहीं, अंदर तो कोई ऐसा मसला नहीं था। बिल्कुल उनका बिहेवियर, उनका जो है वो बहुत अच्छा बिहेवियर होता है एक पेशेंट के साथ, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, चाहे वो नर्सिज़ हैं, चाहे वो कोई भी हॉस्पिटल का अमला है। वहाँ पर एक दफ़ा मेरे साथ एक मसला हुआ था। वहाँ पे मुझे जो नर्स है ना, वो वेंस वगैरह ढूंढ के ना वो बेनोला लगाना चाह रही थी। तो जब इंसान कैंसर का मरीज़ होता है कोई भी, उसकी ना वेंस सुकर जाती हैं कीमो लगने के बाद, वेंस मिलती नहीं है। यहाँ तक कि गर्दन में, सर में वेंस ढूंढते हैं कि यहाँ पे वेंस लगा के जो है वो ट्रीटमेंट किया जाए। तो वहाँ पे एक मसला हुआ था, एक नर्स मेरी वेन ढूंढ रही थी, उसको वेन नहीं थी मिल रही। उसने काफ़ी मुझे मतलब कि दर्द हो रहा था, कभी यहाँ पे बिनोला लगाए, कभी यहाँ पे। उस पर मेरी वालदा ने उनके साथ कहा था, उनको कहा था कि आप बच्चे को देख के ज़रा ध्यान से। इस बात पर वो नर्स गुस्सा कर गई, तो उन्होंने मेरी वालदा से थोड़ी सी बदतमीज़ी कर दी थी। तो उसके बाद ये हुआ था कि खान साहब के कोई पर्सनल सेक्रेटरी थे, वो हमें मिल गए कैंटीन में।
हम लोग कैंटीन में खाना खा रहे थे बाय चांस, उसके अगले दिन की बात है। तो वहाँ पे हम खाना खा रहे थे, हमारे सामने बैठे हुए थे। तो उन्होंने पूछा कि आपको कोई मसला मसाइल तो नहीं है, आपके पेशेंट का सही इलाज हो रहा था। मेरी वालदा ने उनको बताया कि इस तरह कल एक नर्स के साथ ये हुआ था, तो उन्होंने इस तरह बदतमीज़ी की है और पेशेंट के साथ। उन्होंने फ़ौरन से पहले नर्स की इंक्वायरी लगवाई, नर्स को बुलाया मौके पे और उसकी क्लास की और उसे कहा कि आप जो हैं वो माजरत करें पेशेंट के साथ। तो फिर वो नर्स ने, और यहाँ तक कि उसको फायर करने लगे थे जॉब से। तो फिर मेरी वालदा ने कहा, एतराज़ किया कि नहीं, वो उसकी नौकरी वगैरह पे उनको माफ़ कर दिया और बस। अच्छा, मुझे बताएं कि कभी जब आप शौकत खानम में गए तो खान साहब भी विज़िट करते थे, कभी इस दौरानिए में कोई खान साहब से भी मुलाकात वगैरह हुई? जी, बाय चांस एक बार हुआ था कि मेरी फैमिली मुझे व्हीलचेयर पे लेके जा रही थी। सामने से खान साहब आ रहे थे, उनके साथ कोई 5-6 बंदे थे, उनके जो है उनके साथ खान साहब आ रहे थे। तो खान साहब ने मेरे साथ हाथ मिलाया और मुझे सर पे प्यार किया। तो एक बार सिर्फ इतनी मुलाकात हुई थी। मैं चाहता हूँ कि खान साहब से एक बार मेरी मुलाकात और हो जाए। तो अच्छा, कभी ये भी लगा था कि पता नहीं ठीक हो सकूँगा नहीं हो सकूँगा, कभी ऐसी भी फीलिंग्स आई थी? ऐसी फीलिंग्स तो, मेरी एज आपको बताया काफ़ी छोटी एज थी। तो उस वक़्त बचपना होता है इंसान को, इतनी समझ बूझ नहीं होती कि बीमारी। हाँ, मेरी फैमिली बहुत जो है वो परेशान रहती थी और कहते थे कि जो भी देखता था, मेरी सेहत इतनी हो चुकी थी कि मेरा 10 किलो वज़न हो चुका हुआ था। 10 किलो मेरा वेट था और जो भी देखता था मेरे वाले साहब मुझे ऐसे लेके जाते थे हाथों में हॉस्पिटल उठा के, कहते थे कि ये बच्चा बचेगा नहीं। मतलब लोग देख के ये कहते थे कि यार ये बच नहीं सकता, इतना वेट मेरा कम हो चुका हुआ था। मेरी फैमिली बहुत परेशान थी। अब तो माशाल्लाह आप बॉडी बिल्डर, आपने बॉडी शॉडी बनाई हुई है, अब तो माशाल्लाह बड़े सेहतमंद लगते हैं। नहीं नहीं, बॉडी बिल्डर नहीं है, लेकिन शुक्र अल्लाह पाक का, अल्लाह पाक की ज़ात का बहुत तहे दिल से शुक्र है। और उसके बाद खान साहब का बहुत शुक्रिया, खान साहब की वजह से मैं आज ज़िंदा हूँ। जो भी हूँ खान साहब की वजह से हूँ। मैं एक बार खान साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ उनको मिल के। ये मेरी ज़िंदगी जो है ये सिर्फ खान साहब की वजह से है, अल्लाह के बाद, और मेरी माँ बाप की दुआएँ। अच्छा मज़र, मुझे ये बताएं कि कौन सा कैंसर था आपको? मुझे गले का ट्यूमर था। अच्छा, जो आपने बताया कि अल्लाह के बाद खान साहब आपका ज़रिया बने, तो खान साहब को क्या मैसेज देंगे? खान साहब को यही मैसेज दूंगा, खान साहब जो कुछ भी हूँ मैं आज हूँ, सिर्फ मैं ही नहीं, और भी कई हज़ारों लाखों लोग होंगे जो हॉस्पिटल से, अस्पताल से इलाज करवा के ठीक हो गए, अपनी फैमिली के साथ इस वक्त खुशी वाली ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। तो मैं खान साहब को यही मैसेज दूंगा, खान साहब आप कभी हिम्मत ना हारिएगा, हम लोग आपके साथ हैं इंशाल्लाह ताला। आप लोग, और आपका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ख़ास तौर पर अपने डॉक्टर्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जिस डॉक्टर ने मेरा इलाज किया था, डॉक्टर मुआज़ थे, वो लंदन से जो है वो आए हुए थे, उनका मैं ख़ास तौर पर दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अच्छा मज़र, मुझे ये बताएं कि क्या क्या सहूलियात हैं वहाँ पे? सहूलियात वहाँ पे एक कमरे में 2 बेड होते हैं और उसके सेंटर में पर्दा होता है और एक एलसीडी होती है और उसी कमरे के अंदर एक वॉशरूम होता है। अगर कोई करोड़पति का बच्चा है और अगर कोई गरीब का बच्चा है, रिक्शा चलाने वाले का बच्चा है, दोनों के साथ एक जैसा सलूक होता है। अगर जो खाना अमीर का बच्चा खा रहा है वो गरीब का बच्चा खा रहा है, जो वॉशरूम वो इस्तेमाल कर रहा है वो वॉशरूम अमीर का बच्चा इस्तेमाल कर रहा है, जो चीज़ें अमीर के बच्चे को मिल रही हैं वो गरीब के बच्चे को, मतलब कि वहाँ पे शॉर्ट के हैं तो एक जैसा सलूक करता है, चाहे कोई रिच है या कोई अमीर नहीं है, गरीब है। बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ पर किसी किस्म का जो है वो नाइंसाफ़ी नहीं की जाती। जो लोग कैंसर में सर्वाइव कर रहे हैं उन्हें क्या मैसेज देंगे? उनके लिए मेरा यही मैसेज है कि सब्र से, तहम्मुल से और अल्लाह पर यकीन रखें। जब मैं ठीक हो सकता हूँ तो इंशाल्लाह ताला वो भी ठीक होंगे। अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए हम लोगों को। जी नाज़रीन, मेरे साथ मज़र मौजूद थे जिन्होंने कैंसर में सर्वाइव किया और इतने साल सर्वाइव करने के बाद अब आपके सामने बिल्कुल ठीक बैठे हुए हैं। आप भी हिम्मत ना हारें। इसके साथ ही अपने मेज़बान एहसन ज़फ़र को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।